बच्चों, एक बार एक डाकू था। वो डेली चोरी करता था और चोरी करके वो अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को और माता पिता को खिलाता था। बच्चों, एक बार उसी जंगल से, जहाँ वो चोर रहता था, डाकू जिस जंगल में रहता था, उसी जंगल से साधुओं का एक ग्रुप जा रहा था। बच्चों, ये जो डाकू था ये अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है और साधुओं से कहता है, ठहर जाओ। साधु दूर देखते हैं कि घोड़े पर चढ़ कर के कुछ डाकू आ रहे होते हैं। उनमें से एक डाकू घोड़े पर चढ़े हुए बोलता है, साधुओं, तुम कहाँ जा रहे हो? साधु सब बोलते हैं कि बेटा, हम पास के गांव में गए हुए थे। वहाँ जजमानी में कुछ लोगों ने हमें कुछ पैसे, कपड़े और कुछ दौलत दिए हुए हैं। तो साधुओं से डाकू कहता है, ये सब हमारे हवाले कर दो। तो साधु कहते हैं कि बेटा, आप इनका क्या करेंगे? ये कोई कीमती हीरे मोती तो नहीं है। तो साधु इतना कहते हैं तो डाकू आग बबूला हो जाता है और कहता है, खबरदार, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी बच्चों, उसमें साधुओं के एक हेड होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा, आप ये सारी दौलत ले लो और हमें छोड़ दो, लेकिन ये तो बताओ, आप चोरी किसके लिए करते हो? वो कहता है कि मैं चोरी अपने दोस्तों के लिए, माता पिता के लिए करता हूँ। तो साधु कहते हैं कि बेटा, अगर आप कभी पकड़े गए तो क्या आपके सज़ा के भागीदार ये लोग होंगे? तो वो कहता है, क्यों नहीं होंगे, जब मैं इन्हें खिलाता हूँ तो साधु कहते हैं कि बेटा, ये सब तुम्हारे भागीदार नहीं होंगे। आप ऐसा करो, हमें यहाँ पे बांध दो पेड़ के शाखाओं से और जाकर पूछ आओ। तो साधुओं से डाकू कहता है कि अच्छा, तुम ताकि यहाँ से भाग जाओ। तो जो साधुओं के हेड होते हैं वो कहते हैं, नहीं बेटा, हम नहीं भागेंगे, जितनी देर बाद आप आओगे हम यहीं मिलेंगे। तो डाकू बच्चों जाता है और गांव में अपने दोस्तों से, माता पिता से पूछता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो आप लोग मेरी सज़ा के भागीदार होंगे? तो सब मना कर देते हैं। साधु वहाँ पे बेचारे सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब आएगा, अब आएगा। तो बच्चों, डाकू काफ़ी देर के बाद आता है और मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। तो जो महात्मा होते हैं वो पूछते हैं कि बेटा, क्या हुआ? तो वो कहता है कि बाबा, सबने मना कर दिया, कोई मेरी बात नहीं माना, और अगर मैं पकड़ा गया तो वो सब इसके सज़ा के भागीदार नहीं होंगे। तो बाबा बोलते हैं, बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ये सब चीज़ छोड़ दो और एक सज्जन की ज़िंदगी जीना सीख लो। तो वो क्या करता है, कहता है, बाबा, मैं आज से चोरी चकारी छोड़ दूंगा और मैं आपके साथ चलूँगा। तो बच्चों, साधुओं की बात मान जाता है डाकू और अपने दोस्तों से भी कहता है कि इस चोरी चकारी में कुछ नहीं रखा है, चलो आप लोग भी मेरे साथ इन बंदूकों को नदी में फेंक दो और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बेटा, ये आपने सही डिसीजन लिया है, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आप लोग हमारे साथ चलिए, जहाँ जहाँ हम जाएंगे प्रवचन देंगे, वहाँ वहाँ आप जाएंगे, हमारे साथ कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर इंसान डाकुओं के साथ रहेगा तो डाकू बन जाएगा, अगर सज्जनों के साथ रहेगा, बुद्धिमानों के साथ रहेगा तो बुद्धिमान बन जाएगा। तो बच्चों, हमें हमेशा अच्छी संगति का अनुसरण करना चाहिए। अगर हम एक अच्छी संगति का अनुसरण करते हैं
तो हम श्योर ही एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। बच्चों, जैसे एक बार एक पेड़ था, उस पेड़ पर 2 चिड़िया के बच्चे रहते थे। एक बार बहुत तेज़ से आंधी आती है और वो चिड़िया के बच्चे उड़ करके एक जो है डाकुओं के गुफा के पास गिरता है और दूसरा साधुओं के गुफा के पास। तो बच्चों, एक बार एक आदमी शिकार करने वहाँ आता है, तो ये चिड़िया के बच्चे बोलते हैं जो डाकुओं की गुफा के पास होते हैं कि आओ इसको लूट लो। तो वो शिकारी कहता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो देखता है कि एक चिड़िया का बच्चा पेड़ पे वो ऐसा बोल रहा होता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, ये संगति का असर हुआ, क्योंकि वो डाकुओं की गुफा के पास रहता था। दूसरा, जब दूसरी जगह वो जाता है साधुओं के आश्रम के पास, तो जब वो साधुओं की गुफा के पास जाता है तो उस चिड़िया बोलती है, आओ आओ आओ। तो वो चिड़िया का बच्चा कहता है कि आओ और आश्रम में आकर मीठा पानी पी लो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।